अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी रेफरेंसेस के बारे में। किसी भी JSX एलिमेंट के रेफरेंस को कैसे सेव किया जाता है। तो रेफरेंस सिर्फ JSX एलिमेंट का आप नहीं सेव कर सकते, बल्कि आप कंपोनेंट्स का भी सेव कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंपोनेंट के किसी भी कंपोनेंट के रेफरेंस को कैसे सेव किया जाता है। तो हम मूव ऑन करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम आज सीखेंगे। हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जी, input.js। इसके अंदर हम RCE एक क्लास कंपोनेंट बना लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट खत्म कर देंगे। इस इनपुट के अंदर डिफ के अंदर एक इनपुट बना लेंगे जिसके अंदर हम एक रेफरेंस पास करेंगे या इस इनपुट का रेफरेंस सेव कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग rconst कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट इनपुट रेफ, और हमने एक इनपुट रेफरेंस बना लिया जी, इनपुट रेफ इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ठीक है जी, नॉर्मल सा एक इनपुट रेफ क्रिएट हो चुका है जी। इस इनपुट रेफ को हम पास कर देते हैं अपनी इनपुट में या इनपुट एलिमेंट में, जिसकी मैं टाइप टेक्स्ट कह देता हूं जी। और इसके अंदर मैं रेफ कीवर्ड को यूज करते हुए अपने दिस डॉट इनपुट रेफ को पास कर देता हूं जी। ठीक हो गया, ये मेरे पास रेफरेंस सेव हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कंपोनेंट डिड माउंट को ओवरराइड करते हुए हमने इसको फोकस करवा लिया था। अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने सीखना है कि किस कंपोनेंट का रेफरेंस कैसे सेव किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको फोकस इसके पेरेंट कंपोनेंट से करवाएंगे। उसके लिए पहले यहाँ पे हम यहाँ एक पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ फोकस इनपुट का डॉट जेएस। इसके अंदर मैं RCE क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ जी, और इसके अंदर मैं इनपुट इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इनपुट इंपोर्ट कर ली और दैट्स इट। और नीचे में एक बटन लगा लेता हूं जी, बटन को मैं नाम दे देता हूं जी फोकस इनपुट का। ठीक हो गया जी। अब रिक्वायरमेंट क्या है जी, इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले app.js में पेरेंट कंपोनेंट को, और ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो गया। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इस एग्जांपल में जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो ये इनपुट फोकस होनी चाहिए। उसके लिए हमें इस इनपुट का रेफरेंस चाहिए होगा, जबकि वो तो है चाइल्ड कंपोनेंट में। तो वो चाइल्ड कंपोनेंट में रेफरेंस को रखने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम पहले एक rconst एक और रेफरेंस बना लेंगे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। ठीक हो गया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने रेफरेंस बना लिया, उसको भी मैं नाम दे देता हूं जी इनपुट रेफ का, या कोई भी नाम आप दे दें, आपकी मर्जी है। ये जस्ट इस क्लास की हद तक है, इससे आगे पास नहीं होगा। तो क्रिएट रेफ, मैंने क्रिएट कर दिया रेफरेंस और ये हिट कर दिया सेव को। अब मैंने ये रेफरेंस अपने इनपुट कंपोनेंट के पास करवा के इनपुट कंपोनेंट का रेफरेंस मैंने सेव कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जब ऑन क्लिक हो किस पे, इस बटन पे। ठीक हो गया, तो आप क्या करें, दिस डॉट क्लिक हैंडलर को कॉल कर लें। ठीक हो गया। अब ये क्लिक हैंडलर कहीं पे डिफाइन भी होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन की मदद से डिफाइन करवा देता हूं जी। ये डिफाइन हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये क्लिक हैंडलर क्या करे, किसी फंक्शन को कॉल करे इस रेफरेंस को यूज करते हुए चाइल्ड कंपोनेंट में, जो कि मुझे मदद करे इनपुट को फोकस करने के लिए। तो क्या करूंगा जी, दिस डॉट इनपुट रेफरेंस, जो कि इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस सेव है, उसमें मैं कहूंगा करंट। करंट के अंदर आप किसको कॉल कर लें जी, फोकस इनपुट के मेथड को आप कॉल कर लें। ठीक हो गया, सेव कर दिया। अब ये फोकस इनपुट का मेथड तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, इसको बनाना भी पड़ेगा। हम इसको चाइल्ड में आके बना लेते हैं जी, ये बन गया फोकस इनपुट का मेथड। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं जब ये मेथड कॉल हो तो क्या करें, दिस डॉट इनपुट रेफ, जो मेरे पास इधर रेफरेंस सेव है, उसके अंदर से करंट, और उसके अंदर से करंट उठा के HTML का या JSX का जो नेटिव फोकस एलिमेंट का मेथड है उसको कॉल करवा दें। ठीक हो गया, इसको रिलोड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या ये फोकस वो करता भी है या नहीं। क्लिक किया तो ये देखिए जी, मेरे पास इनपुट फोकस हो गई है।
तो ये वेरी इजी वेरी बेसिक क्या होता है जी, आप पेरेंट एलिमेंट में डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने चाइल्ड एलिमेंट का रेफरेंस सेव करवा सकते हैं या उसको अपने पास रख सकते हैं, और उसकी मदद से आप चाइल्ड एलिमेंट की कोई भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, या पब्लिक एट्रीब्यूट को, या किसी भी पब्लिक मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये होगी जी रेफरेंस विद कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।